हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी समरी। तो आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये हमारी बुक है हनीकॉम। हनीकॉम का चैप्टर है हमारा ये। हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? क्या आपने कभी एक कॉमिक बुक रीड की है? ए कॉमिक बुक कंटेन स्टोरीज टोल्ड मेनली थ्रू पिक्चर्स। एक कॉमिक बुक वो होती है जिसमें आपको एक स्टोरी बताई जाती है और साथ में उस स्टोरी की जो है पिक्चर्स भी होती है। जैसे देखो इसमें है ऐसे ऐसे पिक्चर्स है साथ में, और ऐसे बिल्कुल छोटे से बॉक्स में अपनी बात को रखा रखा जाता है। तो ऐसे होती है कॉमिक बुक। तो जो ये स्टोरी है वो भी एक कॉमिक बुक से ही ली गई है। तो आइए देखते हैं हम गोपाल और हिल्सा फिश की क्या स्टोरी है। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अब जो ये सीज़न है वो किस चीज़ का है? वो एक हिल्सा फिश का सीज़न है। अब जो मछुआरे हैं वो कुछ नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ हिल्सा फिश के बारे में ही सोचते हैं। फिश मॉन्गर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे। तो जो फिश मॉन्गर हैं, जो मछली बेचने वाले हैं, वो भी कुछ नहीं बेचते हैं, वो सिर्फ हिल्सा फिश ही बेचते हैं। और वो क्या बोलते हैं कि आइए आइए जल्दी आइए, आज हिल्सा फिश के जो रेट है वो काफ़ी नीचे हैं। हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। और जो घर में काम करने वाले हैं वो भी किस चीज़ के बारे में बातें करते हैं? वो भी हिल्सा फिश के बारे में ही बातें करते हैं। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा? यू वुड नॉट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू। तो वो आपस में पूछते हैं कि तुमने हिल्सा फिश के लिए कितने पैसे दिए हैं? तो दूसरा बोल रहा है कि तुम अगर मैं बताऊंगी तो तुम विश्वास नहीं करोगे। तो चारों तरफ अगर कोई किसी भी चीज़ का जिक्र है तो वो हिल्सा फिश का जिक्र है, क्योंकि ये जो सीज़न है वो हिल्सा फिश का सीज़न चल रहा है, इसलिए हिल्सा वो फिश का नेम है। एंड इन द पैलेस टू द कर्टायर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। और यहाँ तक कि जो दरबार में जो दरबारी हैं वो भी किस चीज़ के बारे में आपस में डिस्कस कर रहे हैं? वो भी हिल्सा फिश को लेकर ही आपस में बातें कर रहे हैं। यूर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट इट वॉज। तो वो कहते हैं कि महाराज क्या आपने देखा है कभी इतनी बड़ी हिल्सा फिश को जितनी मैंने आज पकड़ी है, जितनी मैंने आज ली है? तो मतलब हर कोई हिल्सा फिश के बारे में ही बातें किए जा रहा है। स्टॉप इट, बंद कीजिए इसे। आर यू ए कॉर्टायर और ए फिशरमैन। तो जो राजा है उसको काफ़ी गुस्सा आया इस बात पे, तो वो बोल रहा है कि तुम एक मछुआरे हो या फिर तुम एक दरबारी हो। द कॉर्टायर फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज। द किंग फेल्ट गिल्टी। अब जो दरबारी है वो काफ़ी चुप हो गया, उसने अपनी नज़रें नीचे कर ली। और जो राजा था उसने काफ़ी जैसे गिल्ट महसूस किया कि भाई तुमने इसको ऐसे क्यों मारा। आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। तो वो कहता है कि राजा फिर बोलता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मतलब कि वो बोल रहा है राजा को कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैंने अपना आपा खो दिया था, क्योंकि ये जो सीज़न है वो ही हिल्सा फिश का है। अब हर कोई उसके बारे में ही बातें कर रहा है और किसी चीज़ के बारे में तो कोई जिक्र उठा ही नहीं रहे हैं। Not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. Oh, I think I could, your majesty. तो जो राजा है वो गोपाल से बोलता है कि क्या तुम गोपाल किसी को भी 5 मिनट तक के लिए हिल्सा फिश के बारे में बातें करने से रोक सकते हो? कहता है कि कोई भी नहीं रुक रहा है, हर कोई जो है हिल्सा फिश के बारे में बातें कर रहा है। वो कहता है कोई 5 मिनट तक का भी नहीं है जो कोई हिल्सा फिश को छोड़ के किसी और मैटर के बारे में बात करे। लेकिन गोपाल बोलता है कि नहीं नहीं मैजेस्टी, मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं लोगों का ध्यान हिल्सा फिश से हटा के कहीं और लगा दूंगा। देन लेट मी सी यू बॉय ए ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी। तो वो कहता है कि आप मुझे एक बहुत बड़ी हिल्सा फिश खरीदने का और उसे महल में लाने का मौका दीजिए, और मैं मतलब कि वो कहता है कि आप मेरे को ये कि भाई मैं महल में वो जो बड़ी हिल्सा फिश है उसको लाऊं महल में, और इस बारे में आपसे कोई एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, फिर इस हिल्सा फिश के क्यों लाया, कैसे लाया, तो इस बारे में आपसे कोई एक भी वर्ड नहीं कहेगा। तो वो गोपाल बोल रहा है राजा को। तो राजा बोलता है ठीक है, मैं ये चैलेंज जो है तुम्हारा, तुमने जो मेरे को चैलेंज दिया है मैं वो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, वेयर इज़ योर फेस हाफ शेवन। वाई इज योर फेस हाफ शेवन। तो जो गोपाल की वाइफ है वो उससे बोल रही है गोपाल से कि तुमने अपना जो हाफ फेस है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, आधे फेस पे तो शेव कराई हुई है और आधे पे ऐसे ही बाल हैं। आई एम ड्रेसिंग अप टू बॉय फिश। तो बोलते हैं वो गोपाल अपनी वाइफ को बोल रहा है कि मैं अपने आप को जो है हिल्सा फिश को खरीदने के लिए तैयार कर रहा हूँ।
वट इज़ द मैटर विद यू एंड वाई आर यू स्मीयरिंग योर सेल्फ विद ऐश। तो वो बोलती है कि तुम्हारा ये क्या मैटर चल रहा है और तुम अपने फेस को ऐसे ऐश होती है जो राख होती है ना, राख के साथ ऐसे क्यों रगड़ रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बॉय ए हिल्सा फिश। तो फिर वो बोलता है कि मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ कि मैं एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ और मैं उसी के लिए तैयार हो रहा हूँ। लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैग्स वट आर अप टू। तो वो कहते हैं कि प्लीज़ एक बार आप मेरी बात सुन लीजिए, उसने इतने गंदे से कपड़े पहने हुए, उसने अपना जो वेश है वो इतना गंदा सा बनाया हुआ है, फटे कपड़े हैं। तो बोलते कि तुम इतने फटे हुए कपड़ों में बाहर जाओगे, तुम ऐसा मत कीजिए। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन आई एम आउट टू बॉय ए ह्यूज हिल्सा फिश। तो वो अपनी वाइफ को बोल रहा है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बता दिया कि मैं एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम ही हैज़ गॉन मैड। वो तो उसकी पत्नी पीछे पीछे बोल रही है कि इसके साथ क्या हो गया है, ये पागल वागल तो नहीं हो गया है, ऐसे कर रहा है जो। गोपाल बोट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द पैलेस। अब गोपाल ने जो है हिल्सा फिश को खरीदा और वो राजमहल की तरफ जाने लगा। मदर लुक एट दैट मैन इजंट ही कॉमिकल। तो वो बोल रही है एक मतलब जैसे आपस में कोई अपनी मदर को बोल रहा है कि मदर जैसे वो उसने क्या किया हुआ है, अपना हाफ शेवन किया हुआ है, कपड़े हैं उसके जो वो अच्छे नहीं हैं और उसके जो ना तो उसके कपड़े अच्छे हैं और फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और अपने मुंह पे उसने जैसे ऐश भी रगड़ा हुआ है। तो फिर उसका जो भेष है वो काफ़ी ऐसे हंसी मजाक वाला बना हुआ है कि देख के जैसे सभी को हंसी आ जाए ऐसा। तो एक लड़का देख के बोल रहा है अपनी मदर को कि देखना ये कोई जैसे मजाकिया तो नहीं है, कॉमिकल, कितनी हंसी आ रही है इसको देख के। ही मस्ट बी ए मैडमैन। तो उसकी मदर बोलते कि शायद ये पागल आदमी हो। मतलब ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि ये एक कॉमिकल है, ये कितना मजाकिया लग रहा है। कोई बोल रहा है कि ये तो एक पागल आदमी है, हुश आई थिंक ही इज़ ए मिस्टिक। और बोलता है कि कोई रहस्य है, कोई रहस्यवादी को जो अपने फेस को ऐसे छिपा रहा है। वहन गोपाल रीच द कोर्ट। जब जो गोपाल है वो दरबार में पहुंच जाता है। वट डू यू वॉन्ट। तो वो पूछते कि तुम क्या चाहते हो। आई वॉन्ट टू सी द किंग। वो कहता है कि मैं राजा को देखना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग आई गेट अवे विद यू। वो कहता है कि गेट अवे विद यू, वो कहता है कि तुम राजा को नहीं देख सकते इसलिए आप यहाँ से जाइए। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब गोपाल ने फिर डांस करना स्टार्ट कर दिया और जोर जोर से गाना गाने लगा, नाचने लगा। इनसाइड द पैलेस, अंदर की तरफ होता है। द मैन इज क्रेजी। ये आदमी पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस। इसको अभी उठा के बाहर फेंक दीजिए। आई वॉन्ट टू सी द किंग लेट मी इन। तो वो बोलता है कि मुझे अंदर आने दीजिए, मेरे को तो राजा को देखना है। ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। तो राजा बोलता है कि इस आदमी को आप मेरे पास लेके आओ। येस योर मैजेस्टी। तो वो जो खड़े होते हैं वहाँ दरबार पे तो वो बोलते हैं कि ठीक है अभी लाते हैं आपके पास। गोपाल वॉज ब्रॉड बिफोर द किंग इट्स गोपाल। तो गोपाल को जो है राजा के सामने लाया गया। तो वो बोलता है कि तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड। ये आदमी अपना आपा खो चुका है। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। तो कोई बोल रहा है कि ये तो अपना आपा खो चुका है, तो वो कहता है कि नहीं ये तो जोक्स कर रहा है, ये पागलों जैसे मतलब कि हंसी मजाक वाले जोक कर रहा है। ऑल राइट गोपाल आउट विद इट, वाई आर यू ड्रेस अप इन द रिडिकुलस फैशन। तो राजा बोलते हैं कि अरे गोपाल तुमने अपने आप को इतना मजाकिया तरीके से कैसे अपने आप को कपड़े पहनाए हुए हैं, तुम्हारा फेस कैसा है, तुम्हारा कपड़े कैसे हैं। योर मैजेस्टी यू सीम्स टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। तो वो बोलता है कि अरे महाराज मेरे को लगता है कि आप कुछ भूल चुके हो। फॉरगॉटन समथिंग, कुछ भूल चुका हूँ। Strangely enough, no one seems to be interested in Hilsa fish today. From the market to the palace and in the court, not a soul had spoken a word about Hilsa fish. तो वो राजा बोलता है कि मैं क्या भूल चुका हूँ। तो वो जो गोपाल है वो बोलता है कि कितनी अजीब बात है ना कि मैं वहाँ से लेके कोर्ट तक भी आ गया और मैं अब कोर्ट से लेके मतलब कि मार्केट से लेके मैं राजमहल तक और अब दरबार तक आ गया हूँ, लेकिन मेरे हाथ में हिल्सा फिश है। लेकिन किसी ने भी ये चीज़ नोट नहीं की कि मेरे हाथ में हिल्सा फिश है, ना किसी ने एक भी शब्द इस चीज़ के बारे में बोला है। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रॉन टू गोपाल। तो फिर राजा को याद आया उस चैलेंज के बारे में जो राजा ने गोपाल को दिया था। हा हा हा, वेल गोपाल कंग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तो फिर राजा हंसते हैं कि अरे गोपाल तुम्हें मुबारक हो, तुमने फिर से एक बार अपना गोल हासिल कर लिया है, तुम जीत चुके हो। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर
आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे NCERT समरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बहुत इजी लेसन था और एक कॉमिक वे में लेसन था, जैसे पिक्चर्स के साथ। एक हिल्सा फिश के बारे में ही लेसन है सारा का सारा, कि हर कोई हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहा है। राजमहल में, घर में, कहीं भी जाओ आप, हर कोई हिल्सा फिश के बारे में बातें कर रहा है। तो जो राजा है वो गोपाल से बोलता है, उसका एक दरबारी है वो भी, कि तुम ऐसा कुछ करो कि लोग हिल्सा फिश के बारे में बातें करना बंद ही कर दे। तो गोपाल बोलता है ठीक है, चैलेंज लेता हूँ मैं। तो वो क्या करता है, फटे हुए कपड़े पहनता है, आधी शेविंग करता है, उस पर अपने ऐश रगड़ लेता है अपना, मतलब कि जो उसने अपना जो लुक बनाया हुआ है वो काफ़ी फ़नी बना लिया उसने लुक। और जैसे वो मार्केट से हिल्सा फिश लेने के लिए आया तो कोई उसको पागल बोल रहा है, कोई उसको जादूगर बोल रहा है, कोई उसको मजाकिया बोल रहा है। तो ये सब बोल रहे हैं, उसके पीछे पीछे सब दरबार में ही आ जाते हैं। और वहाँ आके वो जो गेट कीपर है उनसे बोलता है कि मेरे को राजा से मिलना है। तो वो उसको बोलता है कि नहीं दी, तुम बाहर जाओ। और फिर वो नाचता है, गाता है, तो फिर उसको अंदर बुलाया जाता है। तो राजा पहचान लेता है कि ये गोपाल है और हर कोई उसी के बारे में बातें कर रहा है कि तो पागल है, ये कैसा अपना व्यवहार किए हुए है, कैसे कपड़े पहने हुए है। तो फिर वो राजा को बोलता है कि देखा ना, अब मेरे हाथ में हिल्सा फिश है, बाजार से लेके मैं कोर्ट तक, राजमहल तक और फिर कोर्ट तक भी आ चुका हूँ, लेकिन किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में एक वर्ड भी नहीं बोला। हर कोई मेरे को ही देख के मेरे बारे में ही वर्ड बोल रहा है। तो राजा हंसने लगा कि तुमने अपना जो चैलेंज है वो जीत लिया है। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।